लगाऊंगा, रुकिए 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 रुकिए, हटिए। मैं नारा लगाऊंगा, कलेजे में दम है तो जवाब देके दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वीडियो आपने देख लिया, उम्मीद है आप इन्हें जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसका नाम दिलबर शाही है, जो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हैं और दावा भी करते हैं कि हम इश्क़ रसूल में नात पढ़ा करते हैं। तो आपने वीडियो देखा किस तरीक़े से स्टेज के ऊपर उलमाए किराम को डांट रहा है, जो आलिम थे होंगे, मुफ्तियान किराम होंगे, और ये सिर्फ़ एक नात ख़्वाह है। आलिम है या नहीं इसकी भी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन वो किस तरीक़े से स्टेज पे उलमाए किराम को डांट रहा है, ज़ोर ज़ोर से, चुप, खामोश हो जा, ऐसे हो जा। तो ये हमारे स्टेज का हाल हो गया है कि एक नात ख़्वाह जो है हमारे उलमाए किराम को डांट रहा है। तो ये सर पे किसने चढ़ाया? अवाम ने इसे सर पे चढ़ाया है। तो ज़ाहिर बात है कि जो इश्क़ रसूल का दावा करता हो कि हम इश्क़ रसूल में नात पढ़ा करते हैं, और आप एक वीडियो देखे होंगे जो इसका वायरल हुआ था, किस तरीक़े से जो है स्टेज पे खड़ा होकर के तोड़ने मरोड़ने, गर्दन मरोड़ने, ये वो करने की बातें कर रहा था। तो स्टेज जो होता है ये मिंबरे रसूल हुआ करता है। हम यहाँ से वो पैगाम दे जो हमारे अवाम के लिए फ़ायदे वाली हो। इस तरीक़े से तोड़ना मरोड़ना, गर्दन मरोड़ना, ये बात जो है मिंबरे रसूल से समझ में नहीं आती। या इस तरीक़े के हरकत जो उलमाए किराम को डांटना डपटना, इतनी बुलंद आवाज़ में नारे लगाना, इससे आवाम का क्या फ़ायदा होगा? इससे आवाम को क्या सीखने को मिलेगी? हम स्टेज किस लिए सजाते हैं? ताकि कुछ आवाम जो भोले भाले आते हैं उसको यहाँ से कुछ सीखने को मिले, आखिरत को याद कराई जाए। इस तरीक़े का मैसेज मिंबरे रसूल से देना चाहिए। अब जो ये दावा करते हैं कि मैं इश्क़ रसूल में नात पढ़ता हूँ, बताइए किस तरीक़े से देश में माहौल बना हुआ है। एक गुस्ताख़ रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम गुस्ताखियाँ कर रहा है और उस पर डटा हुआ है। तो बताइए कहाँ एक भी आवाज़ इन लोगों की अगर आई हो तो बताओ, किसी भी तरीक़े से या सोशल मीडिया के ज़रिए अगर लिख करके भी कुछ डाला हो तो बताइए। यहाँ पे होना ये चाहिए कि आप आवाज़ उठाएं। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, एक मुहिम चलाएं, पूरे देश में अलग अलग इलाक़े में शांतिपूर्वक एहतजाज करें, और हर इलाक़े में, हर थाने में जाकर, हर स्टेज के थाने में जा कर के उसके नाम जो है उसके नाम केस दर्ज करवाया जाए, उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज करवाया जाए। तो ये सब काम होना चाहिए। और स्टेज पे खड़े होकर के बुलंद आवाज़ से नारा लगाना, उलमाए किराम को डांटना, ये आवाम को इससे क्या हासिल होने वाला है? दोस्तों देखिए किस तरीक़े से खुली गुस्ताखियाँ हो रही है। लोग जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं। लोग इसे अपना ये जो है अपने आप को कायद बनवाते हैं। लोग इसके पीछे जाते हैं। इसकी आवाज़ अच्छी है, नात पढ़ता है। ज़ाहिर सी बात है कि जिसकी आवाज़ अच्छी होती है, जो नाते रसूल पढ़ता है, उसको लोगों को नात पढ़ने से मोहब्बत होती है, तो लोग उसके पीछे जाते हैं। तो इसे होना चाहिए कि वो इस एहतजाज में शामिल हों और जो है गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ कुछ लिखे। जहाँ तक मुमकिन कोशिश हो उसको जो है एहतजाज में शामिल होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इनसे। ये सिर्फ़ दावा करते हैं स्टेज पे आ कर के, और आवाम को चाहते हैं कि किस तरीक़े से सामने बैठे लोगों के जेब से पैसा निकाल करके अपने जेब को भरा जाए। सिर्फ़ और सिर्फ यही ख्वाहिश होती है। नज़राने बंद कर दिया जाए तो ये साल में एक भी जलसा नहीं करेंगे। नजराना कहीं पे कम दे दिया जाता है तो उठाकर मुंह पे फेंक मारते हैं ये लोग, और दावत देने से पहले ही, आने से पहले ही नजराने का डिमांड कर लेते हैं ये लोग। तो ये आशिक़ रसूल का तो ये दावा जो करते हैं, तो इस तरीक़े के आशिक़ रसूल तो नहीं हुआ करते। जो आवाम की, जिसकी नज़र आवाम के पैसे पे हो, जिसकी नज़र नात पढ़ते हुए आवाम की जेब की तरफ हो, उसकी हरकत व सकनात की तरफ हो कि सामने बैठा हुआ कौन शख्स अपने जेब में पैसा डाल रहा है, कौन सुबहान अल्लाह बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। स्टेज से डांट देता है,
تم کچھ نہیں بول رہے ہو، اے تم ایسا کر رہے ہو، اے تم ویسا کر رہے ہو. آپ عشق رسول میں نعت پڑھ رہے ہیں، مگن ہو جائیے، ڈوب جائیے، پڑھیے عشق رسول میں نعت. لیکن نظر زبان پہ نعت رسول ہوتی ہے، نظر ان کی عوام کی جیب پر ہوا کرتی ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں، ان کو اسٹیج پہ نہ بلائیں تو بہتر ہے. کیونکہ جو عاشق رسول ہوگا انہیں اسٹیج پہ بلائیں. جو نعت خواں ہے یا شاعر اسلام ہے اس کا عالم ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو کم سے کم جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ادب و احترام انہیں کرنا چاہیے. اور جو کمیٹی جلسہ ہے اس کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو عالم دین ہوا کرتے ہیں اس کا مقام بلند ہوا کرتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ لوگ بلند مقام والے ہوتے ہیں. لیکن ایک نعت خواں، ایک شاعر جو ہے عوام کے سامنے جو ہے ایک علماء کرام کو ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں. تو اس طریقے سے علماء کا جو ہے مذاق بنایا جا رہا ہے. عوام کے ذہن میں، عوام کے دل میں اس سے کیا میسج جائے گا کہ جو بیٹھے ہیں علماء کرام اس کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے عزت والا ہے، جو بھی جس کی عزت کرنی چاہیے یہ ان کی ہی کرنی چاہیے. یہی میسج جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. ان چیزوں سے بچے. دیکھیے جو عالم دین ہوا کرتے ہیں اس کی قدر کریں. جو مفتیان کرام ہوا کرتے ہیں، جو دین کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، جو آپ کی آخرت سنوارتے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں. جو صرف اور صرف لالچ کی بنیاد پہ اسٹیج پہ آتے ہیں ان کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.